बुंदेलखंड बुंदेलखंड शब्द मात्र से ही आदमी के आम जनमानस के मन में एक चित्र बैठता है कि बुंदेलखंड का मतलब वीरता, त्याग भाव और यहाँ की खुशहाली। एक आदमी के दिमाग में ऐसा चित्रण आता है। लेकिन वहीं आज बुंदेलखंड के युवा, बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक पत्र अपने हाथ में लिए हुए हैं, जो कि बुंदेलखंड पृथक राज्य बनाने की मांग की है। और सबसे बड़ी चीज कि आज 1 नवंबर को काला दिवस के रूप में मना रहे हैं, काला दिन के रूप में मना रहे हैं, और वही प्रधानमंत्री को खून से पत्र लिखकर भेजा जा रहा है। आइए जानते हैं कि क्या कारण है और ऐसा क्या समय आ गया कि खून से पत्र लिखना पड़ रहा है। क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम विनय तिवारी है। मैं एडवोकेट हूँ और बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना से अध्यक्ष हूँ। तो आज आपको क्या ऐसा करना पड़ रहा है कि खून से पत्र को लेकर प्रधानमंत्री के पास भेजना पड़ा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो लोगों को बता दूं, शायद बहुत से लोगों को यही पता नहीं है कि कभी बुंदेलखंड राज्य रहा है। बुंदेलखंड राज्य सन 1948 में, जिस समय पे छोटी छोटी रियासतों को मिला करके देश में नए नए राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था, तो उस समय पे बुंदेलखंड का भी पुनर्गठन हुआ था। 28 रियासतों से अधिक रियासतों को मिला करके एक बुंदेलखंड को विंध्य प्रदेश के नाम से जो जाना जाता था, उसका राज्य का गठन किया गया था। इसके बाद प्रदेश की राजधानी नौगांव मध्य प्रदेश जो इस समय स्थित है वहां बनाई गई थी, और प्रथम जो मुख्यमंत्री थे हमारे कामता प्रसाद सक्सेना जी बनाए गए थे। लेकिन वो दौर बहुत लंबा समय तक नहीं चला। राज्य बनने के बाद, क्योंकि उस समय पे देश आजाद हुआ था और नई नई व्यवस्थाएं थी, तो बुंदेलखंड संतत विकास नहीं कर पाए। लेकिन उस समय जो वर्तमान सरकार थी, उन्होंने 1 नवंबर सन 1956 को, जब दूसरी बार वो लोग राज्य पुनर्गठन आयोग लेकर के आए, तो उन्होंने बुंदेलखंड और विंध्य प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तब से लगातार, क्योंकि बुंदेलखंड तो पहले से उपेक्षित था, ये था कि राज्य बनने के बाद बुंदेलखंड का विकास होगा, लेकिन जब बुंदेलखंड को 2 भागों में बांट दिया गया, तो बुंदेलखंड का जो हम लोग आशा और उम्मीद थी, जो बुंदेलखंड को मिलना चाहिए था, वो आज तक बुंदेलखंड को नहीं मिला। जिसके लिए लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि बुंदेलखंड को वो पुराना उसका खोया हुआ सम्मान और स्वाभिमान मिले, बुंदेलखंड राज्य का गठन हो और बुंदेलखंड के लोगों के बीच में खुशहाली आए। यहाँ का किसान खुशहाल हो, यहाँ का नौजवान खुशहाल हो, यहाँ का हर आम नागरिक खुशहाल हो। इस बुंदेलखंड पृथक राज्य होने से क्या लाभ मिलता है? देखिए, बुंदेलखंड जब राज्य बनेगा, आज हम देखते हैं कि बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा मोरम गिट्टी और सब कुछ, आप खनिज संपदा देखें, यहाँ वन संपदा देखें, आज देखिए वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। बड़े बड़े माफिया बेचौलिए बैठे हुए हैं बुंदेलखंड को लूटने की दृष्टि से। आप देखिए कि एक दौर था, हमें याद है कि हमारा ननिहाल चुकी अछरौड़ और नदी के किनारे का गांव है, तो हम बचपन में जाते थे तो हम देखते थे खेतों में इतनी मोरम होती थी। लेकिन आज जब हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि जलधारा के बीच से इतनी ज्यादा मोरम निकाली जा रही, मोरम बची नहीं है। आप बुंदेलखंड को लूट लूट करके आपने लखनऊ और दिल्ली को मजबूत करने का काम किया, लेकिन बुंदेलखंड का आज भी युवा बेरोजगार है, यहाँ का किसान बेहाल है। आज भी हम लोगों को यदि एक मकान बनाना होता है बुंदेलखंड के लोगों को, तो आप देखें कि यहाँ पर मकान बनाने के लिए हमको भी 5,000 रुपए ट्राली पे मोरम लेनी पड़ती है, एक कानपुर में मिलती है। तो हम लोगों को इसका क्या लाभ मिला? इसका लाभ कुछ नहीं मिला। लेकिन बुंदेलखंड यदि राज बनता है, जैसा आपका सवाल है कि बुंदेलखंड यदि राज बनता है तो बुंदेलखंड में क्या खुशहाली आएगी? बुंदेलखंड का सबसे पहला जो राजस्व हम लोग दिल्ली और लखनऊ में भेजते हैं, वो राजस्व बुंदेलखंड में लगेगा। बुंदेलखंड में चपरासी से लेकर के उप जिलाधिकारी तक के पदों में बुंदेलखंड के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। तो बुंदेलखंड राज्य बनने से बुंदेलखंड में बहुत ज्यादा इसका लाभ मिलने वाला है। यहाँ का युवा, यहाँ का नौजवान निश्चित तौर पर बुंदेलखंड राज्य बनने के बाद बेरोजगार नहीं रहेगा। यहाँ पर जो खनिज संपदा है, आप देखें कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा, यदि देखें भारत में सबसे अधिक कैरेट का यदि हीरा पाया जाता है, वो बुंदेलखंड की इस वीरभूमि में पाया जाता है। लेकिन बुंदेलखंड के लोगों को आज भी पलायन, और आपने देखा हुआ कई ऐसी घटनाएं घटी है बुंदेलखंड की बच्चियों के साथ, जो लोग यहाँ से पलायन करते हैं जाकर के दिल्ली या बंबई में झुकी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके साथ कितनी दरिंदगी। अभी पूर्व की घटना, यही खैर का डेरा मोहताब ब्लॉक का गांव है, वहां की 2 बच्चियों के साथ एक ईंट भट्टे में बलात्कार किया गया और दोनों बच्चियों ने फांसी लगा ली, उनके पिता ने फांसी लगा ली। ये जिल्लत भरी जिंदगी हम लोग जी रहे हैं और इस जिल्लत भरी जिंदगी से आजादी चाहते हैं। सिर्फ हम इसीलिए आज काला दिवस के रूप में मना रहे हैं कि बुंदेलखंड को वो आजादी मिले जो बुंदेलखंड का नौजवान चाहता है। 70 साल 75 साल देश को आजाद तो हो गए, लेकिन आज बुंदेलखंड आज भी वही पिछड़ा का पिछड़ा है। बुंदेलखंड में सब कुछ होने के बाद जो कुछ नहीं है बुंदेलखंड में। और आपने आज खून से इस पत्र को लिखा है, तो जाहिर सी बात है इससे पहले भी कई प्रयास किए होंगे सरकार को जगाने का कि बुंदेलखंड राज्य बनाया जाए, लेकिन आज तक अभी आपकी इस आवाज को सरकार के द्वारा नहीं सुना गया है। आज खून से पत्र लिखा है, आगे अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती तो और आगे क्या करें? देखिए, आजादी से लेकर के, चूंकि भगत सिंह जानते थे कि देश को आजाद कराना है तो हमें खून की क्रांति लानी पड़ेगी। हमें पता है कि जब तक बुंदेलखंड राज्य के लिए हम लोग
खूनी संघर्ष नहीं करेंगे। हमने अपने खून का एक एक कतरा बुंदेलखंड के नाम कर दिया है। आज हम लोगों ने सिर्फ खून से पत्र लिख करके ये चिताया है कि ये खूनी क्रांति होने वाली है बुंदेलखंड की, और ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक हमारा पत्र पहुंचे। प्रधानमंत्री जी को भी हम लोग सिर्फ अवगत कराना चाहते हैं कि बुंदेलखंड बहुत ज्यादा पीड़ित है, बुंदेलखंड का किसान बहुत ज्यादा पीड़ित है, इसलिए हम लोग खून की क्रांति लिख रहे हैं। और ये सिर्फ खून से पत्र नहीं है, खून के अंतिम बूंद तक हम लोग बुंदेलखंड आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि अभी यदि आंदोलन को, अभी तो हम लोगों ने धीमी गति से आंदोलन शुरू किया है, यही आंदोलन जेल भरो आंदोलन से लेकर के दिल्ली के रामलीला मैदान में भी हम लोग आंदोलन करेंगे और बुंदेलखंड की आवाज को पूरे देश में, पूरे विश्व में गुंजित करने का काम करेंगे, क्योंकि बुंदेलखंड वीर प्रसूता रही है, बुंदेलखंड वीरों की भूमि रही है, बुंदेलखंड वीरों की भूमि रही है और बुंदेलखंड के लोग कभी झुकना नहीं सीखे हैं। इसलिए जय बुंदेलखंड। देख सकते हैं कि ये बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय तिवारी जी हैं, और इस समय पूरा जोश, एक आवाज में पूरा बुंदेलखंड आवाज लगाएगा कि बुंदेलखंड पृथक राज्य चाहिए और यहाँ की खुशहाली की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ एमपीटी से अश्विनी।